हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है, हम उसमें अपनी नफ्स के 3 दर्जात को समझेंगे और 3 गुनाहों की माफ़ी को भी समझेंगे इसके साथ। जैसा अक्सर लोग जानते हैं कि नफ्स के 3 दर्जात होते हैं। एक नफ्स अमारा यानी कि हुक्म करने वाली नफ्स, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं आई वांट दिस एंड आई वांट दैट, जो हमारी वांट है। दूसरी नफ्स लवामा, मलामती रूह, मलामती नफ्स, जिसको हम कॉन्शियंस कहते हैं, जो हमको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करती रहती है। तीसरी नफ्स मुतमईना, सुकून पहुंचाने वाली रूह, जिसको हम शांति कहते हैं, सेटिस्फैक्शन। ये हमारी रूह के 3 अलग अलग स्टेटस हैं, अलग अलग स्टेज हैं। कभी कभार एक ही साथ हम इस तीनों स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन अगर हम तवज्जो दें और अपने अंदर बेहतरी लाएं तो हम कम से कम एक रूह को ज़रूर, एक नफ्स को ज़रूर मार सकते हैं, यानी कि नफ्स अमारा को ज़रूर मार सकते हैं। अक्सर लोग जब कहते हैं कि अपनी नफ्स को मारना है, उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वो क्या कह रहे होते हैं। बस वो खाली एक रिवायती तौर पर कहते हैं कि अपनी नफ्स को मारना है। भाई आपकी नफ्स कहाँ है? कौन सी नफ्स को मारना है? इस नफ्स का नाम नफ्स अमारा है, जो दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ हमें रागिब करती है। और वो ये बार बार हमें कहती है कि आज बहुत थक गए हैं, हमको सो जाना है। ये कहती है कि आज फलां चीज़ हो रही है, हमको जमा खाने नहीं जाना है। वो कहती है हमको बड़ा घर लेना है, सामने वाले ने अच्छी गाड़ी ली है, हमको उससे भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेनी है। यही नफ्स है जो हमको तमाम के तमाम गुनाहों की तरफ रागिब करती है और अच्छे कामों से रोकती है। नफ्स अमारा को ही ख़त्म करके कोई शख्स आगे की तरफ बढ़ सकता है, और उसके लिए खुदावंद ताला ने हमारे ही अंदर एक बेहतरीन मैकेनिज़्म लगाया हुआ है, जो नफ्स लवामा है, यानी कि मलामत करने वाली नफ्स, कॉन्शियंस, सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। अगर हम उसकी बात को माने तो फिर हम नफ्स अमारा से पीछा छुड़ा सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। हम इसको फिनिश करने से पहले इन नफ्सों के कुछ नाम भी देंगे हम, ताकि हमें याद करने में और समझने में आसानी हो। नफ्स लवामा हर उस वक्त जब हम कोई गलत काम करते हैं जो हमारे लिए दुरुस्त नहीं होता है, हमें कंप्लेन करता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि नफ्स अमारा और नफ्स लवामा 2 दोस्तों की तरह है। अगर आप सिर्फ नफ्स अमारा की बात को सुनते हैं तो आस्ते आस्ते आपकी नफ्स यानी कि आपका कॉन्शियस
मर जाता है और फिर वो कॉन्शियस आपको गाइड नहीं करता है, वो आपको नहीं क्रिटिसाइज करता है कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों? कि आपने उस दोस्त को छोड़ दिया, आपने उस दोस्त की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से वो नाराज होकर बैठ गया। अगर आपके करीब करीब 2 दोस्त हो और आपकी तवज्जो सिर्फ एक ही के ऊपर हो और दूसरे की बात कभी भी ना सुने, तो वो क्या करेगा? वो उठकर आपके वहाँ से चला जाएगा, और जिस दोस्त की तरफ आप तवज्जो देते हैं वो आपसे दोस्ती बढ़ाएगा और आपसे बातें करता रहेगा। यही हालत हमारे अंदर है। अगर आप सिर्फ नफ्स अमारा, जिसका नाम मैं दूंगा हमारा शैतान है, अगर आपने शैतान से दोस्ती की है तो नफ्स लवामा जो आपका इमाम था, जो आपको कहता था देखो ये गलत है, लेकिन आपने इमाम की बात ना मानी, आस्ते 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 आप पूरे शैतान के दोस्त बन गए और इमाम खामोश हो गए आपके लिए। यानी कि वो इमाम की गाइडेंस तो है, लेकिन आपके लिए वो गाइडेंस खामोश है, क्योंकि आपने उस दोस्त जो आपका हकीकी दोस्त था, वो आपका इमाम था, जो आपके अंदर ही छुपा हुआ है और वो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करता है और क्रिटिसाइज करता है गलत कामों पर। लेकिन चूंकि आपने इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी तो फिर वो खामोश हो जाता है। इसके बरअक्स अगर कोई शख्स अपने नफ्स लवामा की बात को माने, यानी कि इमाम की बात को माने, तो आहिस्ते आहिस्ते उसका नफ्स अमारा मर जाता है, वो खामोश हो जाता है, क्योंकि आपने उससे दोस्ती नहीं की है। अब शैतान को अच्छा नहीं लगता है कि वो आपसे बात करे। देखिए कितना फ़ायदा हो गया। आपको अपने इमाम की बात को मानना था, यानी कि अपने नफ्स लवामा को सुनना था और अपने नफ्स अमारा को खामोश करना था, उसको इग्नोर करना था, ताकि वो खामोश होकर नाराज़ होकर बैठ जाए। जब कोई मोमिन शख्स नफ्स लवामा की बातों को मानता है, यानी कि इमाम की बातों को मानता है और अपने नफ्स अमारा को ख़त्म करता है, तो उसके अंदर से दुनिया की बुराइयाँ, दुनिया की वांट्स ख़त्म हो जाती है और वो एक अच्छी, सादा, भरपूर ज़िंदगी गुजारता है। और इसकी वजह से वो अपनी नफ्स को तीसरे स्टेटस के ऊपर, तीसरे लेवल पर, तीसरे स्टेज के ऊपर ले आता है, जहाँ पर वो हर हमेशा खुश होता है, जिसको नफ्स मुतमईना कहते हैं, जिसके लिए मुझे एक हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी रूह उस इमाम से फ़िदा हो, का फरमान याद आता है कि मोमिन शख्स हमेशा खुशी में होता है। क्यों? कि वो रूहानी मस्ती में होता है। ये इस नफ्स मुतमईना की तरफ इशारा है कि वो हमेशा खुश होता है, मुतमईन होता है, सेटिस्फाई होता है, क्योंकि उसने इमाम की बात को मान लिया होता है और अपने नफ्स अमारा को खामोश कर लिया होता है, काट दिया होता है, कुर्बान कर दिया होता है। इसके रेफरेंसेस भी आप लिख लें। नफ्स अमारा सूरा 12 आयत 53, नफ्स लवामा सूरा 75 आयत 2, नफ्स मुतमईना सूरा 89 आयत
27 to 30। जब आप इस बात को समझ गए तो आप आए कि खुदा लोगों के लिए कि जो इमाम की बात को मानते हैं, हम समझ गए कि हम अब उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने नफ्स अमारा को मार के नफ्स लवामा के स्टेज के ऊपर आकर इमाम की फरमानबरदारी की और उसकी बात को माना। तो इनाम के तौर पर खुदावंद ताला उसके गुनाहों को 3 तरह से माफ़ करता है। यानी कि खुदावंद ताला मौका तलाश करता है कि मैं क्या करूं कि इस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दूं। क्यों? कि उसने इमाम के फरमान को माना, इमाम की हिदायत पे अमल करते हुए अपने नफ्स अमारा को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले वो उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बस एकदम से माफ़ फरमाता है। यानी कि आपने एक गुनाह किया, उसने उस गुनाह को माफ़ कर दिया, आपका बैलेंस हो गया 0। यानी कि आपके गुनाहों को इग्नोर कर दिया। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की मस्ती को इग्नोर करती है, उसको खेलने देती है, चूँकि वो हमको चाहता है और हम उसको चाहते हैं, तो इस तरह से हमारे गुनाहों को इग्नोर करता है और माफ़ फरमाता है। यानी कि 0 का 0 बैलेंस। दूसरा तरीका जो है वो गुनाहों को दूर करना। यानी कि आपने गुनाह किए और जैसा ही आपने तोबो कर लिया, आप पशेमान हो गए, आपने माफ़ी मांग ली, फ़ौरन से आपके गुनाहों को माफ़ फरमाता है और वापस आपने एक गुनाह किया, एक गुनाह माफ़ किया, 0 का बैलेंस 0। तीसरा तरीका जो है वो बड़ा ही शानदार है। वो ये है कि वो आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। और ये बात बड़ी अजीब है कि वो आपके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करता है। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया कि जिसमें आपकी नीयत नहीं थी गलत काम करने की, लेकिन वो गलत काम हो गया, लेकिन चूंकि आपकी नीयत अच्छी थी तो वो उसको अच्छाई में काउंट करता है और आपकी फेवर में एक सवाब लिख देता है। याद रखें कि फर्स्ट केस के अंदर गुनाह किए, एक गुनाह हुआ, उसे माफ़ कर दिया, दोबारा 0 हो गया। दूसरे केस के अंदर आपने एक गुनाह किया, माफ़ी मांगी, 0 हो गया। तीसरे के अंदर देखा क्या फ़ायदा है, आपने एक गुनाह किया, न सिर्फ उसने आपको माफ़ किया बल्कि उसको सवाब में बदल दिया। अब आप +1 में आ गए, आपके पास गुनाह कोई भी नहीं, सवाब 1। और ये उस वक्त मुमकिन है कि जब कोई शख्स अपने नफ्स लवामा को इजाज़त दे कि वो उससे दोस्ती करे और नफ्स अमारा को इग्नोर करे, उसको मार दे, उसको ख़त्म कर दे, उसको रोक दे। चूँकि आपने इमाम से दोस्ती की तो उसके बदले में आपके लिए ये काम किया गया कि आपके गुनाह माफ़, और अगर इंटेंशन अच्छा था और गलती हो गई है तो ना सिर्फ वो माफ़ बल्कि आपके लिए एक सवाब लिख दिया जाता है। यानी कि खुदावंद ताला एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है कि क्या करे आपके लिए कि आपको जल्द से जल्द सवाबों से भर दें ताकि आप जल्दी से जल्दी तरक्की कर लें। और ये सब हमारी फ्री विल पर है। क्या हम नफ्स अमारा को दोस्त बनाते हैं यानी कि शैतान को, या नफ्स लवामा को दोस्त बनाते हैं यानी कि इमाम को, ताकि हम नफ्स मुतमईना तक पहुँच सकें। और नफ्स मुतमईना को कोई मामूली चीज़ ना समझना, ये रूहानी मस्ती है, ये नूरानी दीदार है,
ये ज़िंदा रहते हुए असल में हासिल होना है। इसी दुनिया में इमाम के नूर तक पहुंच जाना है। इसी दुनिया में इमाम के दीदार को पा लेना है। इसी दुनिया में सब कुछ आपका होना है। अब आखिरी सवाल यहाँ पर बच गया, क्या ऐसा हो सकता है? कोई आदमी सेल्फ क्रिटिसिज्म में ये कहे कि नहीं, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए भी खुदावंद ताला ने रास्ता बनाया हुआ है। पहले आप इन तीनों गुनाहों की माफ़ी के रेफरेंस लिख लें, फिर हम आते हैं उसकी तरफ। पहला जो था गुनाह को माफ़ कर देना, वो 73 की 20 था कि वो बिल्कुल गुनाह माफ़ कर देता है, यानी कि इग्नोर कर देता है। दूसरा 61 की 12 था, यानी कि वो गुनाहों को दूर कर देता है आपकी तस्बीहात, दुआ, माफ़ी, पशेमानी की वजह से। तीसरा रेफरेंस जो था वो 25 की 70 था कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। 25 की 70, 25-70। अब आ जाए अब कि खुदा क्या ऐसा कर सकता है? खुदा जो चाहे कर सकता है। खुदा जिसे चाहे दे सकता है। खुदा के यहाँ कोई कमी नहीं है। खुदा के यहाँ कोई भी तोल नहीं है कि आपने एक किया तो मैं आपको उसका बदला दूंगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम उसके सामने एक बच्चे की तरह है। हमारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि वो हमसे बदला ले। बस वो जिसे चाहे माफ़ करता है। हमें पहला कदम उठाना था, और वो क्या था कि नफ्स लवामा यानी कि इमाम को, अपने कॉन्शियस को सुनना था। ये देखें सूरा 5 है, 5 की 54-55, कि वो जिसे चाहता है बेहिसाब किताब देता है। बेहिसाब किताब के 2 मायने होते हैं, विदाउट अकाउंटिंग एंड विदाउट लिमिट, यानी कि हिसाब किताब लिए बगैर और गिने बगैर। खुदावंद ताला जिसे चाहे अता करता है। तो ये हुआ विदाउट काउंट, विदाउट लिमिटेशन, कि वो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है अगर आप उसको बोलने की इजाज़त दें, यानी कि आप उसकी बात को सुने। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। ये बहुत ही जामे और वाज़े लेक्चर था। आप तवज्जो दें और इंशाअल्लाह आप अपने इमाम की बात को मानेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, तो मौला आपको मदद करेगा आपकी नफ्स हमारा को खामोश करने में, आपकी दुनिया आपसे दूर करने में, और आपकी तरक्की के लिए, आपकी रूह की निजात के लिए। और इंशाअल्लाह वो आपको नफ्स मुतमइन्ना तक ले जाएगा, जहाँ पर आप इसी दुनिया में रहते हुए मौला के दीदार को पहुँचेंगे और असल में वासल होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन।